हाँ जी, क्या हाल चाल है? ठीक क्या ठाक है? हाल है? बस हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप जी, मैं सुनाएं? ठीक हूँ। आप सुनाएं? सब ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र मैं है। भी आपको। जी जी। हाँ बिजी तो नहीं थे आप? जी। मैंने कहा बिजी तो नहीं थे आप? नहीं नहीं, मैं बिजी नहीं था। अच्छे टाइम पे आपने फ़ोन कर लिया है। तो सुनाएं। अच्छा अच्छा। खैर फिर ये तो कल फिर बात हो नहीं सकी, आपने कर रही थी बात। जी जी। जी। हाँ जी, कल ये बात थी कि मेरे अम्मी अबू हयात थे अच्छा। और मेरे वालिद साहब लाहौर से काम छोड़ के इधर रब्बा में आए थे। अच्छा, अब्बू सही है। का एक्सीडेंट हुआ था। तो अच्छा। अब्बू जो थे ना हमारे, वो बस ना घर के होके रह गए थे। लाहौर से सारा कुछ बेच दिया, गाड़ी थी, मोटरसाइकिल थी, सब कुछ था। तो अबू ने बेच दिया। फिर इधर आए हैं तो इधर पूरे घर में बना ली है। यहाँ डॉक्टर मुबशर से इलाज करवाने आते थे। तो किससे भी मेरे अबू ने डॉक्टर का किया किससे था। इलाज करवाने आते थे? डॉक्टर मुबशर। अच्छा, डॉक्टर मुबशर से। हाँ, अबू मेरे ने भी मेडिकल का पढ़ाई की हुई थी तो मेडिकल का करते थे वहाँ पर लाहौर में ना। डॉक्टर तो मुबशर बस साहब जो अब्बू फोत हो गए अभी पिछले दिनों में। जी जी। हाँ जी, फोत हो गए। अच्छा, सही है। जी जी। तो कितना अर्सा बस पहले यही आप कि आई थी? इधर हम लोग आए हैं मैं 5 साल की थी। ये हुआ कि यहाँ पर आए तो सारा कुछ वहाँ से बेच के बस अब्बू पढ़ के फारिग रहने की। कमरे में बंद रहते थे कि जब फारिग रहो तो हर एक ही चीज जो है ना वो उसका पैसा खत्म हो जाता है। घर बेच के आए, कुछ भी नहीं शुरू किया यहाँ पर काम वगैरह। बस इसी तरह अम्मी को मारते रहते थे। अब्बू ना बहुत पागल से हो गए थे, अम्मी को मारते रहते थे हर वक्त ना। तो मैं अम्मी की माँ से डर से न बड़ी सहमी रहती थी। तो फिर मैंने कहा अम्मी मैं काम करती हूँ। कभी किसी आंटी की सब्जी ला दी, किसी की बर्तन धो आई, इस तरह घर का दलिया लाते रहे। तो बस फिर जब जुरान हुई तो जमात के हर दफ्तर में दरखास्त दी थी नौकरी के लिए, लेकिन कहीं से नौकरी के लिए नहीं आई कॉल। तो एक दिन कॉल आई ये नाज़िर साहब की दफ्तर से। अस्सलाम वालेकुम, मैं वालेकुम। ये नाज़िर इस्लाह शाद मरकजी का दफ्तर नहीं? नादिर इस्लाह शाद, ये जो महमूद महमूद शाह साहब है। मरकजी, हाँ, जहाँ महमूद शाह बैठता है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम सलाम। बेटा आपकी नौकरी हो गया, मेरे ऑफिस में आ सकती है? मैं उनके ऑफिस चली गई। मैं पहले भी घर काम करती थी, वो अंकल अकेले होते थे, बाहर जाते थे। कभी उन्होंने बुरी नजर न डाली न देखी। मैंने भी वहम नहीं था कि खानदान में ऐसे लोग होंगे। हाँ, मैं चली गई, मैं दफ्तर में उनके गई। मैंने कहा जी। कहते बेटा ईद के बाद जुम्मा आएगा ना, आपने मेरे घर वाले ऑफिस में आना, खानदान में आहतास मेरे ऑफिस में मेरा, आपने उधर आना, मैं आपको नौकरी भी बता दूंगा और आपकी हेल्प भी कर दूंगा। मैंने कहा जी ठीक है, 5,000 पकड़ो, ईद की शॉपिंग कर लो। मैंने कहा नहीं ये रखे। मैंने कहा ना मेरी बेटी 5,000 उसने उनको पकड़ाया, मैंने ईद का राशन आना था वो ले आई। मैं घर का लड़का बन के शुरू से। तो मेरे कभी गमों को मामले नहीं था कि मेरे साथ ये बात होनी है, मेरे साथ ये मसला होना है। मैं जी अम्मी को कमी जमाती नौकरी तो आकर मिल जानी है इस तरह काला ही तो नहीं सारे मसले हल हो जाएंगे, छोटी बहन से पढ़ा लोगी तो कहा जी आप बेफिक्र रहें। तो ये बात थी कि मैं गई मैं हैरान लगी कि इतना बड़ा इंसान भी दरवाजा करता खुला और मेरे घबराई नहीं, मुझे जरा खौफ नहीं था कि मुझसे मेरे साथ ऐसा होना है। मैंने जी उनका आपकी आवाज आवाज जरा कम आ रही है, जरा थोड़ा सा कहीं मतलब ऐसे जंगली जगह पे जहाँ पे थोड़ा सा क्वाइट हो। पता क्या, यहाँ पर ना मेरा फोन ना बिल्कुल टूटा हुआ है। अच्छा। गिरा हुआ बिल्कुल ना। अच्छा। इसकी ना आवाज सही है, चले ऊंची बोल रही हूँ। एनीवे तो सही है। हाँ अच्छा, जी, ठीक है। बस फिर मैं उनके घर, उन्होंने कहा बेटा ये जैसे कपड़े पड़े हैं वैसे पड़े नहीं, आपने बस साफ करना है, कपड़ों वगैरह को कुछ करनी है अपने बना। मेरे ठीक है, मैंने पोछा लगाया, झाड़ू के रख दिया। कहते बाथरूम भी साफ कर दो, मैंने वो भी कर दिया। कहते मैंने सुना तुम बड़ी अच्छी शेफ हो। मैंने कहा मुझे खाने अच्छे बनाने आता है, ये बेटा ये जरा चिकन पड़ा मुझे भून दो। मैंने वो भी भून दिया। मैं आई ना तो पहले इनके ना जब ऑफिस में तक पहुंचता है उस पर चादर कलरफुल थी। जब मैं आई काम करके फारिग होकर आई तो मैंने कहा अंकल सारे काम हो गए, तो देखा तो सफेद चादर में बिछा ली हुई थी। क्या कही हुई थी? तक पहुंचते मुझे ऑफिस में पड़ा उसमें पहले कलरफुल चादर थी उस पर। जब मैं काम करके फारिग हुई तो मैं आई हूँ रूम में तो उन्होंने सफेद चादर बिछाई हुई थी उस पर। अच्छा, सही है, ओके। आपकी आवाज ना बीच में ब्रेक हो जाती है, सुनाई नहीं देता सही। पता नहीं सुने शायद लड़का का मसला।
अच्छा। मैंने कहा उन्होंने पानी मेरे अंदर तक रखा था गिलास में डाल के, तो पानी पिया। मैंने कहा मैं नहीं पीना पानी। तो बेटा ना कह रहा ना पानी पियो, काम किया, पानी प्यास लगी होगी। मैंने जैसे पानी पिया ना, मेरी आंखें खुली थी, मेरा जिस्म काम नहीं था कर रहा, मेरी आवाज ऐसी निकल रही। तो मेरे पास आकर कहते हैं कब से तुम्हें पानी के चक्कर में था, फिर आज ऐसे पानी पड़ा तुम्हें। मेरे पर आज कपड़े साथ थे, मुझे 1 घंटा मेरे यूज किया मेरा सारा, मुझे बर्फ आंखों पे डाल के पोज पिला के कहते हैं हाँ। मैं नहीं कही। आवाज आई तो जमात से अखराज कर दूंगा, रब्बा से भी निकाल दूंगा। बच्ची थी, डर गई। मैंने पैसे में मुझे 15,000 पकड़ाया, ये पकड़ो, हर महीने आप मुझे ऐसे ही कुछ करना है, अब तुम मेरे गुलाम बन गए। मैं डर गई। एक घंटे तक महमूद शाह साहब आपके साथ ज्यादती करते रहे हैं? 2 दफा की थी मैंने तो नहीं, जो फर्स्ट टाइम आप बता रही हैं कि आपको पानी में कुछ पिला के दिया। जी। तो फिर 1 घंटे तक आपके साथ ज्यादती करती है, आप होश में नहीं थी? हाँ जी। ओहो। जी। कपड़ा उठाया जो खून से भरा हुआ था, वो कपड़ा उठा सकते हैं, डस्टबिन फेंक के आओ। वो फेंका, कहते जुबान नहीं खोलनी है किसी के आगे। फिर जो मेरी सदस्य बात थी, मैंने उनको जाके बताया। मैंने कहा मैंने घर किसी को नहीं बताया। उन्होंने कहा बेटा तुम अगर किसी को बात बताओगी तो तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैंने कहा बेटा आजमा, तो बात सही है। मैं कुरान लेके दस्तक में थी, कुरान लेके दस्तक नाज़िर आला साहब के पास थी। उन्होंने मुझे झूठा, मुझे गलत कहा। मेरे घर नाज़िर आला साहब कौन थे उस वक्त? मियां खुर्शीद साहब। अच्छा, मियां खुर्शीद साहब। ये कब का वाकया है ये जो आपके साथ हुआ? मेरी तब उम्र 18 साल थी, अब मेरी 34 साल है। 18 साल थी तो अब 34 साल है, मतलब तकरीबन 16 साल पहले है। तो आपने खुर्शीद साहब को जब बताया है तो वो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा तुम लोग को छोटी उम्र में लोगों को घर जाते हो अपने गंदे काम इरादों से, तो तुम लोग मेरे बच्चों पर इल्जाम लगा रहे हो, ये है वो है, मुझे बुरा भला कहा। अच्छा, ये खुर्शीद साहब ने कहा? पकड़ी हुई मेरे घर जाने से पहले मैं डाला जमात का पहुंचा कि आपकी बच्ची 4 लड़कों के साथ पकड़ी हुई है, इल्जाम करते हुए और लिखवाया कि आपकी बच्ची गलत थी, तो इसकी आप शादी कर रहे हैं। मेरे 80 साल आदमी के साथ सिंध में मैं शादी कर दी। बस उसके बाद जिंदगी ऐसे ही तबाह बर्बाद। आपने घर वालों को कभी बताया इस सिलसिले में, या जमात के किसी और मेंबर को बताया? और भी बताया था, तो मेरे पास टीम भेजी थी कि आपको मार दिया जाएगा, जुबान बंद कर लो अपनी। बहुत बड़ा बेंच बैठा था, इसमें उन्होंने मुझे बहुत धमकियां दी कि आपकी औलाद भी खत्म कर दी जाएगी और आपको भी दरिया में फेंक दिया जाएगा। अपनी जुबान बंद रखो, किसी की अगर जुबान नहीं खोलनी। बड़ी मैंने कल का जब से मैंने ये चीज़ सुनी है ना, तो मुझे बहुत तकलीफ महसूस हुई है, क्योंकि मुझे भी कुछ ऐसे हालातों वाक़यात का मुझे पता चला है। अब जैसा मैंने बताया कि मेरी तीसरी शादी अभी रिसेंटली हुई है रवा में 2019 में। वो लड़की का नाम था नताशा और उसके बाप का नाम था राना जमील, शायद आप जानती हों। तो वो भी जो है ना, वो महमूद शाह का और इन सब नाजरान का जो है ना, वो बड़ा जिक्र करती होती थी। हम गए हैं वहाँ पर, मुलाकात हुई है, ये हुआ है, हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन है उनके साथ, इस तरह की चीज़ें ना। तो मुझे भी ये चीज़ें बड़ी डोट करती थी कि शादी मैंने की है, पैसा मैंने लगाया है, और इनाम की जमात के बड़े बड़े ओहदेदारान के लेती है, लिंक्स निकालती है। वो उनकी तो खेल हो गई ना, तो खेल होगी जी। ये जमात के ओहदेदारानों की औरतें जो है, ये तो बाहर शादियां करवाते हैं उनकी कि जाके सवर जाए, हमें ना सब और उनका करना पड़े। आप चूँकि आप लेडीज़ हैं तो मेरे लिए तो ये बड़ी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं कि किसी से बातचीत करने के लिए, और कभी भी मैंने ज़िंदगी में ऐसी डिस्कशन नहीं कर सका हूँ, वो जरूरत ही नहीं पैदा हुई है। क्योंकि ज़रा जिस इलाके से हमारा तल्लक है, जिस माहौल में हमारी परवरिश हुई है, तो वो हमारा बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरह की डिस्कशन किसी के साथ करना। बहरहाल अब चूँकि वो मेरी 3 डिवोर्सेस हुई हैं और बड़ा एक तरफा ये जमात ने डिसीजन किया है, फैसला किया है, और वो बड़ी बदकिरदार और बड़ी फाश औरतें थी। मतलब दूसरे वाली मेरी बीवी तो ठीक थी, लेकिन बहरहाल वो चूँकि
एक ऐसा ब्लैकमेल किया जाता है पैसों के लिए, क्योंकि जमात जो पैसे रखवाती है तो वो बाद में फिर वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं लड़कियां, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, घर बसाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो तीसरी थी उसने तो हद ही पार कर दी है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी भाई साहब, पता नहीं बात से नहीं हो रही। मेरी बात ठीक है? अच्छा, पता नहीं वो आपकी तरफ से बड़ा प्रॉब्लम आ रही है। तो जी हमारी तरफ से मसला है। अच्छा, आपकी तरफ से ही जी, ठीक है। तो बहरहाल जब से मैंने आपका कल का मैंने फ़ोन सुना है और मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ हूँ इस सिलसिले में कि जिस जमात के ऊपर हमारा बिलीव था और मतलब ये नाजी फिरका समझा जाता था, तो उसके अंदर इस तरह की ये जो ना चीज़ें बीच में प्रॉब्लम शुरू हुई हैं। कब से हुई हैं कोई पता नहीं है। तो मेरे साथ तो जमात वालों ने बड़ा सख्त ज़्यादती किया है और मुझे भी मार दिया जाएगा। तो अब क्योंकि मैं इंसाफ के लिए लड़ रहा हूँ पिछले 10 साल से, और जमात का कोई भी बंदा मैं जमात का कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा कि मैं जिसके पास ना गया हूँ। मैं हजूर से मुलाकात करके आया हूँ, हजूर ने मुझे कहा था कि मैं जवाब दूंगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो जान मेरी को भी तो ख़तरा है, मैं भी मार दिया जाऊँगा, क्योंकि आप इंसाफ के लिए तो मैं तो लड़ रहा हूँ। मैंने तो वहाँ पर वज़ीर आज़म को भी बता दिया था पाकिस्तान में, और काफ़ी मेरे साथ जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वगैरह ने भी रब्ता किया था कुछ टाइम पहले। प्रॉब्लम इस तरह की आ रही है कि एक जो आम आदमी, गरीब आदमी है, आम एमडी जो है वो इन चीज़ों से बड़ा सफ़र कर रहा है, बहुत प्रॉब्लम है। तो दिल तो हमारा खून के आंसू रो रहा है। आपकी आवाज नहीं सही आई, कुछ समझ नहीं आई। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि पिछले 10 साल से मैं जमात के साथ मैं इंसाफ के लिए लड़ रहा हूँ, और जमात जो है ना वो पैसे रखवा के शादियाँ करवा के फिर तलाक़ें दिलवाती है। हेलो हेलो, हाँ जी भाई साहब, हाँ जी, क्या हाल चाल है? हाल बस ठीक है। अच्छा, तो एक तो मुझे ये आपने कहाँ से मेरी ली है डिटेल वगैरह, और आपको क्या पता है मैं कौन हूँ? नहीं कहीं से नहीं ली है, ऐसे मैं झूठ नहीं बोलूंगी आपको, कोई गलत बयानी नहीं करूंगी। हाँ, मैंने खोला था तो वो आपने आज फ्रेंड रिक्वेस्ट किया, हाँ जी, मैं आपका नाम आ रहा था, अच्छा, तो वहाँ से ऐड किया था। हाँ जी, वैसे और कोई भी जान, आई एम सॉरी। ओके, जी। सही है, ठीक है। तो आप ऐसे मैं गलत आपसे बोलूं? नहीं, गलत बयानी करनी भी नहीं चाहिए, उन चीज़ों का कोई फायदा नहीं होता जी। बिल्कुल जी। तो आप रवा की रहने वाली हैं? हाँ, रवा की रहने वाली हूँ। वो आपने बताया वाला था, मैं पिछले साल फोटो हूँ। ओके, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। हाँ सही है, आमीन। और बस अम्मी के सिवा और कोई नहीं है, तो 2 बच्चे हैं, मैं। हाँ, शोहर वैसे भाग गया हुआ है। अच्छा, क्योंकि नशा बहुत करता था वो। नशा करता था? उसकी पहले बीवी भी थी। हाँ जी, बहुत ज्यादा। अच्छा, लड़कों को घर मिलाता था, और मैं ही काम करती थी, मेरे पैसे लेके वो जाता था। अच्छा, तो ये वहाँ पर बैठ के इतनी नाइंसाफी हो रही है आप लोगों के साथ है? भाई इधर आपको नहीं पता, इधर बहुत से हमारे दफातर में भी गलत है। अच्छा, जो जाता है ना जरूरतमंद, उसको भी बस दुष्कारा जाता है। यहाँ पे उसका नंबर, मजबूर और का नंबर ले लो। मैं आपको एक सही बात बताऊँ, मैं आपको बात बताती हूँ। हाँ जी। तो तकरीबन 18 साल की उम्र में मुशास्ती ने मेरी इज्जत लूटी थी। जी सॉरी, क्या हुआ है? 18 साल की उम्र में नाजिया साहब की घर में, अब मजीदा नाजिया साहब है, उन्होंने मेरी बेटी बना के इज्जत लूटी थी, घर में काम पे बुलाया था मुझे। अच्छा, नादिर आला और जब मैं ये जो खालिद शाह है, हाँ कि भाई मोशा साहब नहीं है जो, हाँ जी, महमूद शाह, हाँ जी, उन्होंने मेरी इज्जत लूटी थी।
और कुरान लेके दफ्तर में गई है तो मुझे गलत मुझे भी था कहा और मेरी 80 साल आदमी से शादी कर दी थी। तो बस अखबार खुदा की कसम कुरान के सिवा मेरे पास कोई गवाही नहीं, सिर्फ कुरान है। पर उन्होंने उसको भी झूठा करार दिया था। यहाँ पर बहुत जुल्म करते हैं, बाज 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 बहुत अच्छी है, बाज बहुत गंदे हैं। कुरान पकड़ के दुकान मारते हैं ये लोग। कुरान पकड़ के भी उनके दिल में गंद होता है। अच्छा हाँ सही है। तो महमूद शाह ने आपके साथ जाती किया, रेप किया मतलब। तो आपने बताया कि आपका हुआ है अखराज। हाँ जी। तो अखराज किस बेस पे हुआ है? यही बात आपको बता रही थी कि मेरे शोहर जो थे वो गलत था। वो शराब वगैरह पीते थे। तो उस दिन कहीं पता नहीं, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या लेके आए थे क्या नहीं। पहले से मम्मी आई थी, फिर पुलिस वाले आए थे। अच्छा। और पकड़ के ले गए थे उनको। उसके नाम पर उन्होंने मुझे भी अंदर शामिल किया कि ये गंदे काम कर रही है, ये है वो है। मैंने कुरान तक भी खाया था। तो बस से रात का जैसे उन्होंने किलोमीटर से पहले उन्होंने साल निकालना था अपना। सही है। ओके। बस भाई उसको बार बार तंग नहीं करूंगी ये थोड़ी सी बस मेरी जरूरत सिस्टर। देखो बात बार बार तंग नहीं करूंगी। नहीं देखो बात ये है, आपने मेरे साथ उस दिन जिक्र किया था पैसों के सिलसिले में। तो मेरे भी कुछ जो है वो इशू चला है जमात वालों के साथ। मेरी 3 शादियां हुई हैं और तीन डिवोर्सेज हुई हैं। और आखिरी शादी मेरी जो है वो एक रब्बा की लड़की के साथ हुई है। वहाँ रब्बा की रहने वाली थी। तो वो लड़की तो बड़ी इंतहाई बड़ी बदकिरदार और बड़ी फाश किस्म की लड़की मुझे दी गई है। वहाँ पर निकाह में लाया गया है और उन्होंने बड़ा झूठ फ्रॉड और धोखा दिया, बड़ा ब्लैकमेल किया है जमात वालों के साथ मिलकर। ऐसी है। तो इस वजह से तो मैं तो बहुत सारी मुश्किलात में से गुजरा हूँ और गुजर रहा हूँ जमात की वजह से। जी अल्लाह का शुक्र। तो इस वजह से मैं तो आपको को फाइनेंशियली मैं सपोर्ट में कर नहीं सकता हूँ, जो सीधी सी बात है। मैं बहुत सिंपल और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, सीधी बात बता देता हूँ। ठीक है। तो बाकी आपकी ये स्टोरी सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मुझे इस चीज़ का बड़ा दिली तौर के ऊपर बड़ा रंज है। और इसी सिलसिले में मेरी जब पहली डाइवोर्स हुई थी, मैं उस लड़की को यहाँ पे लेके आया था और उसके ऊपर मैंने बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी मेहनत की, उसको यार लेके आया हूँ। और जमात वालों ने यहाँ पे तलाक दिलवाई है। ये पूरा गैंग मिला हुआ है। इन चीज़ों का आम आदमी को, आम एमपी को नहीं पता इन चीज़ों का। तो बहरहाल उसके बाद मुझे काफ़ी लोगों से मतलब चीज़ें मालूमात मिली, इन्फॉर्मेशन मिली, जिन चीज़ों को हम सोच नहीं सकते थे। तो बहरहाल फाइनेंशियली तौर के ऊपर तो मैं आपकी किसी तरह की मैं कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। जैसे मैंने बताया है कि मेरी वैसे ही बड़ी पोजीशन ख़राब है माली लिहाज से। तो मैं आपको लारा लपा लगाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप पहले से दुखी हैं। मैं मज़ीद और आपको दुख देना नहीं चाहता हूँ। मैं फ़िलहाल अभी तो नहीं कर सकता हूँ। फ्यूचर में शायद देखूँगा क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कैसा हिसाब चलता है, वो बात की बात देखी जा सकती है। तो हाँ जी, ये मैं आपको जो सीधी सी मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी मुश्किलात से गुजर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। ये जमात की ही वजह से जो प्रॉब्लम मसाइल जो क्रिएट हुए तो मुझे मेरे साथ रब्बा की और भी बहुत सारी ख़वातीन ने सर रब्ता किया था। मैंने कुछ सोशल मीडिया पर गया था कुछ टाइम पहले और जाके मैंने कुछ चीज़ें बताई थी जमात के बारे में कि जमात इस तरह से क्योंकि पैसे रखवा के शादी करवाती है, फिर बाद में वही लड़कियां, वो बदकिरदार और फाश जो लड़कियां होती हैं, वो जो है ना वो ब्लैकमेल करती हैं। तो ये बहरहाल स्टोरी है। मुझे आपकी बात का सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ है, अफसोस हुआ है कि महमूद शाह ने आपके साथ रेप किया है। इस चीज़ की बड़ी तकलीफ वाली चीज़ है
कि जमात के इतने सीनियर लेवल के ऊपर जाकर लोग जो है ना इस आम एमडी के साथ ज्यादती करते हैं। तो बहरहाल अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि आज पहली दफ़ा मेरी आपके साथ बात हुई है, तो मुझे तो चीज़ों का पता नहीं है। मैं स्टिल जमात वालों के साथ जो है ना वो मैं फाइट कर रहा हूँ इंसाफ के लिए, जो इन्होंने झूठ फ्रॉड और धोखाधड़ी रही है। तो अभी आपका बिल्कुल कम्प्लीटली अखराज है जमात से। आपने कभी जमात को अप्रोच किया दोबारा से, कुछ किया आपने? 10 लेटर लिखा था, बस जवाब नहीं आया। जी, जवाब नहीं आया? मैंने लेटर लिखा था लेकिन अभी जवाब नहीं आया। अच्छा, तो आपका जो महमूद शाह ने रेप किया है, ये कितना अर्सा पहले की बात है? आप बता रही हैं आप 18 साल की थी या 16 साल की? 18 साल की थी। और कितने साल की थी? 18 साल की थी। अब मुझे 19।